Hello students, my name is Neha Saxena. I'm the assistant professor. Basically हमने एक प्लेलिस्ट स्टार्ट की है, हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जो कि यूजीसी नेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है। हम हर एक यूनिट को कवर करेंगे यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स। कंप्यूटर ग्राफिक्स इसलिए स्टार्ट किया है हमने सबसे पहले क्योंकि एग्जाम्स बहुत ही नियरेस्ट है और कंप्यूटर ग्राफिक्स में से कहीं ना कहीं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ ही जाते हैं, जैसे कि कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन आता है, 2D ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है ना, स्केलिंग के बारे में, शेयरिंग के बारे में, न्यूमेरिकल्स भी हमसे पूछे जाते हैं। तो हम लोग वही स्टार्ट करने वाले हैं, यूनिट 3 कंप्यूटर ग्राफिक्स। सो बेसिकली हमने डिसाइड किया कि हम यूनिट 3 कंप्यूटर ग्राफिक्स के बारे में स्टार्ट करेंगे। सो कंप्यूटर ग्राफिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो भी हमारा आता है वो कहलाता है आपका 2D ट्रांसफॉर्मेशन। 2D ट्रांसफॉर्मेशन, अभी 2D ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, आई थिंक हम लोग सेकेंडरी स्टूडेंट्स हैं रहे हैं, यानी बेसिक हम जानते हैं कि अगर 2 एक्सिस के बारे में बात कर रहे हैं एक्स और वाई तो ये 2D कहलाता है, और अगर 3 एक्सिस के बारे में यानी एक्स वाई जेड के बारे में बात कर रहा है तो वो 3D डायमेंशन कहलाती है। करेक्ट है। तो हम लोग अभी इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं 2D ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। ठीक है। तो बेसिकली 2D ट्रांसफॉर्मेशन 2 टाइप का होता है मेजरली। नंबर 1 ऑब्जेक्ट एंड द सेकंड वन इज कोऑर्डिनेट। बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है एग्जाम में तो इसका सेकेंडरी नेम होता है ज्योमेट्री। यानी बेसिकली हम बोल सकते हैं कि 2D ट्रांसफॉर्मेशन 2 टाइप का होता है, एक तो ऑब्जेक्ट और ज्योमेट्रिक एंड द सेकंड वन इज कोऑर्डिनेट। अब इन्हीं के ही सब पार्ट्स आते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट 2D ट्रांसफॉर्मेशन के सबसे पहला पार्ट होता है ट्रांसलेशन एंड द सेकंड वन इज रोटेशन, थर्ड इज मिरर रिफ्लेक्शन एंड द फोर्थ वन इज scaling and the last one is sharing. ओके। सो बेसिकली हम ऐसा बोल सकते हैं कि 2D ट्रांसफॉर्मेशन 2 टाइप का होता है, ऑब्जेक्ट ज्योमेट्रिक और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक। उसके भी सब पार्ट्स होते हैं कोऑर्डिनेट्स के। नंबर 1 ट्रांसलेशन, नंबर 2 रोटेशन, नंबर 3 स्केलिंग एंड द फोर्थ वन इज मिरर रिफ्लेक्शन। सो अगर हम कंपैरिजन करें कोऑर्डिनेट और ज्योमेट्रिक में तो कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि कोऑर्डिनेट में नहीं होता, तो आसानी से हमें दिख रहा है जो फिफ्थ वाला पार्ट है शेयरिंग, ये कोऑर्डिनेट्स में नहीं यूज होता है। करेक्ट है। तो ऑप्शंस आ सकते हैं, पूछ सकता है वो आपसे कि कौन इन द फॉलोइंग ऑप्शंस कौन सा ऐसा पार्ट है जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में नहीं होता, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं यूज किया जाता। तो हम इजीली आंसर देंगे उसमें शेयरिंग। अब हम क्या करते हैं, इनकी वन बाय वन मैट्रिसेस और देखते हैं। ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं ट्रांसलेशन के बारे में, ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन को हम डिनोट करते हैं एक्स डैश इज इक्वल्स टू एक्स प्लस टी ऑफ एक्स में एंड वाई डैश इज इक्वल्स टू वाई ऑफ टी ऑफ वाई में। करेक्ट है। इसका अगर हम नॉर्मल फॉर्म लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1x 0y प्लस टी ऑफ एक्स एंड वाई डैश इज इक्वल्स टू 0x प्लस 1 ऑफ वाई प्लस टी ऑफ वाई। मेजर डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में, आप क्लियरली देख रहे हैं ना कि जहाँ पे जो चीज मिसिंग है 1 0 फॉर्म में हमें उसे लिखना है। ओके। इसकी फाइनल मैट्रिसेस आती है निकल के एक्स डैश वाई डैश इज इक्वल्स टू 1 0 0 1 एक्स वाई प्लस टी ऑफ एक्स एंड टी ऑफ वाई। और अगर इस मैट्रिसेस को हम सॉल्व करें ना, मीन्स इसकी मल्टीप्लाई एंड देन इसको एडिशन करें, तो फाइनल मैट्रिसेस हमारी निकल के आती है एक्स डैश वाई डैश 1 इज इक्वल्स टू 1 0 0 1 0 0 टी ऑफ एक्स टी ऑफ वाई एंड 1 एक्स वाई 1। ओके। अब जितनी भी मैं सीरीज यहाँ पर बताने वाली हूँ आपको आपको ये बात याद रखना है कि ये हमारी फाइनल मैट्रिसेस है। करेक्ट है। लेकिन ये जो पॉइंट्स होते हैं ये पॉइंट हमारे कहलाते हैं न्यू पॉइंट्स। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं।
और ये हमारे कहलाते हैं ओल्ड पॉइंट्स। ओके, हम लोग यहाँ पे ट्रांसलेशन की बात नहीं कर रहे हैं, ट्रांसलेशन रिवर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक सिंपली ट्रांसलेशन की मैट्रिसेस की बात कर रहे हैं। ओके ना, नाउ मूव टू रोटेशन, एंड द रोटेशन वुड बी आइदर लेफ्ट साइड और राइट साइड। मीन्स अगर हम इसको बात करें टर्मिनोलॉजी में, तो बेसिकली टू टाइप्स का हो सकता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो मेजरली हम दो ही यहाँ पे इक्वेशंस देखेंगे, एक क्लॉकवाइज इक्वेशंस और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज इक्वेशंस के लिए होती है एक्स डैश वाई डैश वन इज इक्वल्स टू कॉस थीटा माइनस साइन जीरो साइन थीटा कॉस थीटा जीरो 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 वन एंड एक्स वाई वन। और अगर हम एंटी क्लॉक की बात करें, तो ये होती है एक्स डैश वाई डैश वन इज इक्वल्स टू cos थीटा माइनस साइन साइन थीटा cos थीटा जीरो 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 वन एंड एक्स वाई वन। अगेन हम लिखेंगे, ये हमारे कहलाएंगे न्यू पॉइंट्स, सॉरी ओल्ड पॉइंट्स, और ये हमारे कहलाएंगे न्यू पॉइंट्स। सेम एज ये हमारे ओल्ड पॉइंट्स और ये हमारे न्यू पॉइंट्स। अगर हम कंपैरिजन करें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को, तो क्लॉकवाइज में साइन को अगर ध्यान से देखा जाए, तो साइन नेगेटिव होता है सेकंड मैट्रिसेस प्लेस पर। मींस यहाँ पर माइनस साइन और यहाँ पर प्लस साइन। ओके, ये मेजर डिफरेंस होता है। यहाँ पर याद रख सकते हैं cos साइन माइनस साइन cos, cos माइनस साइन साइन cos। ठीक है ना, ये हमारा क्लॉकवाइज था और ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज। अब एग्जाम में जब आता है, तो न्यूमेरिकल में लिखना नहीं होता है कि वो क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो आप ध्यान रखिएगा कि बाय डिफॉल्ट जो यूज की जाती है वो एंटी क्लॉकवाइज यूज की जाती है। ठीक है, तो आप ऐसे याद कीजिए कि रोटेशन की केवल एक ही मैट्रिसेस होती है, वो होती है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। ओके, आगे चलते हैं। नाउ थर्ड वन इज स्केलिंग, एंड स्केलिंग की मेन इक्वेशन होती है x डैश s ऑफ x y डैश y नॉट s ऑफ y। अगेन इसको अगर हम नॉर्मल फॉर्म में चेंज करें, तो इट वुड बी एस एक्स प्लस जीरो वाई एंड जीरो एक्स प्लस वाई एस ऑफ वाई। करेक्ट है। तो स्केलिंग की नॉर्मल फॉर्म यानी कि मैट्रिसेस फॉर्म आते ही निकल के एस ऑफ एक्स जीरो 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 एस ऑफ वाई जीरो 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 वन एंड एक्स वाई वन। अब मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ आपसे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। अगर हम ट्रांसलेशन की बात कर रहे हैं, रोटेशन की बात कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं, स्केलिंग की बात कर रहे हैं या फिर शेयरिंग की बात कर रहे हैं, तीनों में कॉमन पार्ट होता है कि लास्ट में तीनों मैट्रिसेस में जीरो जीरो वन होगा ही होगा। ओके, तो ऑप्शन एलिमिनेशन से अगर हमें कभी चेक करना हो कि स्केलिंग की मैट्रिसेस क्या होती है या फिर ट्रांसलेशन की क्या होती है, तो आप मेजरली आप क्या कर सकते हैं, नीचे की थर्ड रो को देख सकते हैं। जीरो जीरो वन फॉर्म में अगर वो है तो वो बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन की मेन इक्वेशन है। ओके,